आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? आपको कुछ याद ही नहीं है ना? नहीं। सब में एक बात कॉमन है, इन सबको आपने मारा है। आपको फिर से काम पे लगना है। तेरे पास भी पैसा नहीं है लेकिन याद नहीं है। यह मूवी प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज हो चुकी है। निर्देशक दिया अन्नपूर्णा घोष, कलाकार हैं अभिषेक बच्चन, चित्रांगदा सिंह, परन बंदोपाध्याय, समारा तिजोरी। ये कहानी बॉब विश्वास के अंदर चल रही उथल पुथल से जुड़ती है। फिल्म की कहानी एक दिलचस्प मोड़ से शुरू होती है, लेकिन क्या निर्देशक इस दमदार किरदार के साथ न्याय कर पाते हैं या नहीं, जानते हैं इसका पूरी तरह से रिव्यू। साल 2012 में आई विद्या बालन अभिनीत फिल्म कहानी के एक अहम किरदार का नाम था बॉब विश्वास, जो एक LIC एजेंट के भेष में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर काम किया करता था। नमस्कार मैडम, आई एम सो सॉरी, गलती से आप ठीक तो है ना? थैंक गॉड, आज तो मैं आपको बचा। किरदार को अलग तरह से संजोने का काम, साथ साथ उसका अलग अंदाज था, ऐसा कि उसे देखकर ही सिहरन हो जाती थी। वो काफी चर्चित रहा था, लिहाजा सुजॉय घोष ने इसी किरदार के पीछे कहानी को लेकर हम लोग के सामने आए हैं। कहानी शुरू होते एक अस्पताल से, जहां बॉब विश्वास 8 सालों से कोमा से बाहर आया है। घर ले जाने के बाद उसकी पत्नी जो चित्रांगदा सिंह बनी हुई है, और मैरी और बेटा बेनी आए हैं। बॉब को होश तो आ चुका है, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वह अपनी पहचान को याद करने के लिए संघर्ष करता है। इसी बीच पुलिस के कुछ अफसरों से उसकी मुलाकात होती है, जहां वो उसे बताते हैं कि बॉब एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और अब उसे वो अपने काम पर वापस लौटना होगा। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? आपको कुछ याद ही नहीं है ना? नहीं। सब में एक बात कॉमन है, इन सबको आपने मारा है। आपको फिर से काम पे लगना है, लेकिन इस बार आप सिर्फ हमारे लिए काम करेंगे। बॉब उनसे पूछता है कि मैं किसी को क्यों मारूंगा, जिस पर वो हंसते हैं और कहते हैं कि पैसों के लिए। वैसे जैसे जैसे बॉब विश्वास को अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है, वो नैतिकता के सारे रास्ते से खुद को दूर होते देखता है और ये बात उसे घुटन महसूस कराती है। लेकिन वापसी का रास्ता आसान नहीं है। दूसरी ओर शहर कोलकाता में बच्चों के बीच ड्रग्स का जाल फैल रहा है। बच्चों में अटेंशन बढ़ाने के नाम पर एक ड्रग्स को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। ड्रग्स के माफियाओं के साथ बॉब विश्वास की कहानी कैसे जुड़ती है और उसकी जिंदगी कैसे मोड़ लेती है, इसी के दर्द के इर्द गिर्द घूमती है पूरी कहानी। अभिनय की बात करें तो बॉब विश्वास के चेहरे पर जो भोलापन लाने की शुरुआत की गई थी, वो अभिषेक बच्चन की बखूबी से निभाते हुए दिखते हैं, लेकिन निर्देशक ने उनके किरदार को ज्यादा शेड्स नहीं दिए हैं। किरदार धीरे धीरे खुद को दोहराने से लगता है। तेरे पास भी पैसा नहीं है लेकिन याद नहीं है। यहाँ कमी अभिषेक बच्चन की तरफ से नहीं है, लेखक की तरफ से हुई है। चित्रांगदा सिंह जैसे दमदार अभिनेत्री को भी काफी औसत सा रोल दिया गया है, जिसमें उनके लिए करने कुछ ज्यादा नहीं है। ऊपर से अमर उपाध्याय जैसे कलाकार फिल्म में हैं, और वो क्यों हैं समझ से परे हैं। बॉब विश्वास के अलावा फिल्म में एक और किरदार जो ध्यान आकर्षित करता है, वो है कालिदास का, जो सभी के राजदार बने हैं। कालिदा के किरदार में परन बंदोपाध्याय ने शानदार काम किया है। उनके किरदार का एक अलग प्रकार का सस्पेंस महसूस कराता है, जो कुछ समय के लिए ध्यान आकर्षित जरूर कराता है। पक्ष की बात करें तो फिल्म के संवाद लिखे हैं सुजॉय घोष और राज वसंत ने, जो काफी औसत हैं पर ठीक ठाक ही हैं। जहां सुजॉय घोष पहली फिल्म कहानी में कोलकाता को फिल्म का एक अहम हिस्सा बनाया गया था, बॉब विश्वास में शहर को जैसे पूरी तरह से भुला दिया गया हो। वहीं यशा जयदेव रामचंदानी ने भी एडिटिंग के पक्ष में ठीक ठाक ही काम किया है। देखें या ना देखें, यदि आप इसे विद्या बालन की कहानी से जोड़कर देखना चाहते हैं तो फिल्म आपको निराश नहीं कर सकती। फिल्म में दमदार सस्पेंस और ठीक ठाक थ्रिल भरे हैं, जो फिल्म को एक बार देखने लायक जरूर बनाता है। और मेरी तरफ से इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार। पहला स्टार इसके जबरदस्त कास्टिंग के लिए, दूसरा जबरदस्त अभिनय के लिए, जिसमें अभिषेक बच्चन और परन बंदोपाध्याय ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। चित्रांगदा सिंह का भी काम ठीक ठाक ही है। बॉब, तुम्हें याद है तुम्हारी एक बीवी है, बेटा है, बेटी भी है। तीसरा स्टार इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, जो जाते जाते ही सही लेकिन थ्रिल जरूर महसूस करवाता है। इस तरह ये रहा मूवी बॉब विश्वास का रिव्यू। जाते जाते कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं ये फिल्म आपको कैसे लगी।
साथ साथ हमारे चैनल हैप्पी एंजॉय विद रवि को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ढेर सारा।